क्या राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस पार्टी पलटने की प्लानिंग कर रही थी? क्या राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा प्लान तैयार किया था जिससे शाहबानो के तर्ज पर सत्ता में आते ही वो इस फैसले को पलट दी जो देश की सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने को लेकर दिया था? ये हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 3 दशकों तक वक्त गुजार चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी की ये प्लानिंग थी कि जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उस फैसले को हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, सरकार में आएंगे, हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को पलट देंगे, जैसा कि राजीव गांधी के वक्त में शाहबानो के फैसले को लेकर हुआ था। हालांकि दशकों तक इस पर सियासत गरमाई रही और शाहबानो के मसले को राजनीति में बार बार लाया गया और इस पर खूब चर्चा हुई। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये फैसला पलटा जाता है। देश की संसद के जरिए अगर देश की सुप्रीम अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है और सत्तासीन सरकारों को अगर लगता है कि ये फैसला हमारे हित में नहीं है, हमें नुकसान पहुंच रहा है या इस फैसले को पलट देना चाहिए, तो फिर जरिया क्या है? संसद के जरिए इसे बदला जाता है, जैसे कि शाहबानो के मामले में भी हुआ। और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर जो फैसला दिया था देश की सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी अध्यादेश लाकर बीजेपी ने भी इस फैसले को पलटा था। उस पर भी बहुत सारे सवाल जवाब हुए। अब मैं आती हूँ राम मंदिर के एंगल को लेकर कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरीके की प्लानिंग क्योंकि आपको याद है राम मंदिर से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई और जब आचार्य कृष्णम पहुंच गए उस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उसके कुछ ही दिनों बाद ये नौबत आ गई कि उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ गई। अब इंटरनल बातें, जो 3 दशकों से ज्यादा वक्त वो गुजार चुके हों, उन्होंने इंटरनल बातें कांग्रेस की एक एक करके बताई और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सुन रहा है वो सकते में आ जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई ऐसी सोच रखती है, सुपर पावर कमेटी बनाकर इसे हटा देंगे। हालांकि ऐसी कोई कमेटी के जरिए ये होता नहीं है। मैं आपको प्रावधान बता चुकी हूँ, जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो संसद के रास्ते ही है, लेकिन ये तब जब आप सत्ता में हो तभी ये प्रोसेस हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये प्लानिंग की थी। हालांकि अब तो राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लाखों लाख श्रद्धालु हर दिन वहां पे दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आज तक रामलला के दर्शन करने या अयोध्या नगरी वो नहीं पहुंचे। चुनावी माहौल है, लेकिन रायबरेली, अमेठी खूब आना जाना हो रहा है। वायनाड तक पहुंच गए, यानी दक्षिण तक, लेकिन वहां नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ये नेताओं को लेकर पब्लिक के सवाल है, पब्लिक भी इन बातों को बखूबी समझती है, लेकिन क्या तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में इस कदर हावी होगी कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा? ये मामला तूल पकड़ेगा, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई आम व्यक्ति है नहीं, कोई कार्यकर्ता रहे नहीं है कांग्रेस पार्टी में। उनका एक रसूख था, एक दबदबा था, और जैसे ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर अपना स्टैंड लिया और वो इस कार्यक्रम में गए, पार्टी लाइन से अलग उन्होंने स्टैंड ली, उनके सामने नौबत आ गई कि उन्हें हर हाल में पार्टी छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ राम मंदिर को लेकर इंटरनल बातें नहीं बताई है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। उन्होंने कहा कि 4 जून के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ में हो जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का और दूसरा होगा प्रियंका गांधी का। अब वाकई 4 जून तक हमें इंतजार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी रख रही थी और क्या कांग्रेस पार्टी वाकई टूटने की स्थिति में हो जाएगी, 2 धड़े में बढ़ जाएगी। और राम मंदिर का जो स्टैंड है, इस पे आने वाले दिनों में बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर होने वाली है।